बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप ऑटोरेफ की रीडिंग या जिसे AR रीडिंग कहते हैं, ये किस तरह से सीख सकते हैं या कैसे रीड कर सकते हैं। अगर आपकी प्रिस्क्रिप्शन है तो आपको कैसे पता चले कि आपका ऑटोरेफ का नंबर क्यों ज़रूरी है। और इसके अलावा के रीडिंग के बारे में भी बताऊंगा कि क्रेटोमीटर रीडिंग या KR रीडिंग या जो कॉर्निया के लिए टेस्ट किया जाता है वो आप किस तरह से रीड कर सकते हैं, क्योंकि देखने में ये काफ़ी कंफ्यूज लगती है, बहुत ज़्यादा इसमें रीडिंग लिखी हुई है तो पेशेंट देखते ही ये परेशान हो जाते हैं। और दूसरा पेशेंट ये समझती हैं कि ये जो नंबर लिखा हुआ है यही हमारी ऐनक का नंबर है या हम ग्लासेस इसी नंबर पे बनवा लें। तो सबसे पहले तो ये बताऊं कि ये जो नंबर होता है ये एक आइडिया होता है या एक एस्टिमेटेड नंबर होता है, यानी अंदाजे के तौर पे मशीन आपका नंबर देती है और ज्यादातर केसेस में मशीन ये नंबर बढ़ा के देती है। अब इसमें SC और A इसका मकसद क्या है? ये लिखा हुआ है राइट आई और ये लेफ्ट आई लिखा हुआ है। इसमें S का मतलब होता है स्फेयर, C का मतलब होता है सिलेंडर और ये इसके एक्सिस होते हैं। स्फेयर और सिलेंडर में क्या फर्क है? तो उसमें ये होता है स्फेयर में अब कि स्फेयर के एक ही सेम नंबर होता है, यानी चारों तरफ से या जितना लेंस गोल है चारों तरफ उसका एक ही सेम पावर होगी, उसकी पावर चेंज नहीं होगी। जैसे ये सिलेंडर है, इसका -0.75 का सिलेंडर है और ये 145 लिखा हुआ है, ये इसके एक्सिस है, लेकिन स्फेयर में इसके एक्सिस नहीं लिखे हुए। तो इसका मतलब ये है कि ये अगर सिलेंडर 145 पे लगेगा तो वहीं पे मरीज की नजर बिल्कुल ठीक होगी। अगर आप इसके एक्सिस 100 या 90 या 180 पे लगा रहे हैं तो उन पे पेशेंट की नजर ठीक नहीं होगी, उसे सही नजर नहीं आएगा और सही नजर नहीं आएगा तो पेशेंट को साइड इफेक्ट उसके ये होंगे कि एस्थेनोपिक सिम्टम्स इंड्यूस होंगे, यानी आंख से पानी आएगा या पेशेंट को बोझ महसूस होगा, सर में दर्द होगा। तो इस तरह के पेशेंट को सिम्टम्स आ सकते हैं या इस तरह के साइड इफेक्ट हो सकते हैं। फिर दूसरा ये कि पेशेंट की VN भी क्लियर नहीं होगी। अब इसमें ये 3 रीडिंग ली हुई है और नीचे ये जो बोल्ड हुई है रीडिंग ये इसकी एवरेज है, यानी इन तीनों रीडिंग की एक एवरेज निकाल लेते हैं। फिर इसके अलावा ये जो SE लिखा हुआ है इसका मतलब ये होता है कि स्फेरिकल इक्विवेलेंट, यानी अगर किसी पेशेंट का सिलेंडर है और उसका सिलेंडर कम है, इतना ज्यादा नहीं है, तो आप उस सिलेंडर को इग्नोर भी कर सकते हैं, यानी वो सिलेंडर नहीं पहनना चाह रहा तो या एडजस्ट नहीं कर पा रहा तो ये नंबर भी आप लगा सकते हैं, यानी स्फेरिकल इक्विवेलेंट भी निकाल के आप लगा सकते हैं। इसका एक फार्मूला होता है, उसके जरिए ये स्फेरिकल इक्विवेलेंट आपका डॉक्टर निकालता है या आई फिजिशियन निकालता है। इसी तरह से ये लेफ्ट आई का लिखा हुआ है सेम इसी तरह से। फिर इसमें ये आ जाता है PD जो लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है पिपुलरी डिस्टेंस, यानी आपकी जो दोनों आंखों के प्यूपिल हैं उसके दरमियान का जो डिस्टेंस होता है उसे प्यूपिलरी डिस्टेंस कहते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपकी जो ऐनक है वो बनाई जाती है। फिर इसके अलावा अब ये सारी थी ऑटोरेफ की रीडिंग जो हर पेशेंट की जाती है। ये जो लेंस है जैसे ये लिखा हुआ है -5.75, ये एक अंदाजन आपको नंबर मशीन ने दिया हुआ है, लेकिन जो नंबर आपका सही है वो आपका डॉक्टर ही आपको बताएगा लेंस लगा के कि कितनी आपकी नजर कमजोर है या कौन सा नंबर आपकी आंख को सूट करेगा। फिर कुछ पेशेंट की क्रेटोमीटर रीडिंग भी करते हैं, यानी कि रीडिंग या कॉर्निया की पावर देखने के लिए, या फिर उसमें आप मिसाल ले लें कि अगर किसी ने कॉन्टैक्ट लेंस बनवाने हैं, कॉन्टैक्ट लेंस अगर किसी ने बनवाने हैं तो उसके लिए ये रीडिंग जरूरी होती है। फिर अगर किसी ने कैटरेक्ट की या सफेद मोतिया का ऑपरेशन कराना है तो इंट्राओकुलर लेंस IOL जिसे कहते हैं, उसके लिए भी इस रीडिंग को इस्तेमाल कर सकते हैं आप या किया जाता है। इसमें ये उसी तरह से R लिखा हुआ राइट आई और ये L लिखा हुआ लेफ्ट आई। अब इसमें एक तो 3 रीडिंग ली हुई है, ये इन्होंने 1 2 3 एवरेज, और इसमें D का मतलब होता है डायोप्ट्रिक पावर, इसमें मिलीमीटर में भी होती है और ये इसके एक्सिस होते हैं, और H का मतलब होता है ओरिजेंटल और V का मतलब होता है वर्टिकल। उसी तरह इसकी एवरेज एक निकाली हुई है। अब ये जो 42.25 लिखा हुआ है डायोप्ट्रिक पावर में, ये वैल्यू होनी चाहिए 41 से 44 के दरमियान, तो वो नॉर्मल होगी। अगर इससे ऊपर नीचे है तो वो एबनॉर्मल में आएगी। अब ये 42.25 है, ये नॉर्मल है। मिलीमीटर में होनी चाहिए 7.80 से, बल्कि 7.70 से लेके 7.9 तक, 7.7 से 7.9 तक ये नॉर्मल में आएगी। और उसी तरह से ये इसके अगर ऊपर नीचे है तो ये केराटोकोनस की अगर नीचे है इसके तो पेशेंट का जो कॉर्निया है वो थिन हो सकता है और केराटोकोनस की उसे इशू हो सकता है। यानी ये केराटोमीटर जो रीडिंग है ये केराटोकोनस के लिए भी जरूरी है। केराटोकोनस में ये होता है कि आपकी आंख जो है वो एक तो थिन हो जाता है, के रीडिंग जो है वो उसमें कम आती है, और दूसरा ये जो नॉर्मल रीडिंग है 41 से 44 तक ये भी सही इस तरह से एवरेज में नहीं आती। और पेशेंट का जो सिलेंडर है वो भी आई होता है, ये जैसे ऊपर सिलेंडर था ना, ये भी पेशेंट का काफी आई नंबर होता है। तो उसमें एक तो थिन हो जाता है कॉर्निया, आपका त्रिकोणी शेप में हो जाता है, पेशेंट को काफी इशू होता है उससे। फिर इसमें ये 3 रीडिंग ली हुई है तो इसका एक एवरेज निकाल लेते हैं। ये इसकी एवरेज जो है ये ऊपर दी हुई है, ये इसकी एवरेज है
और ये इसकी 3 रीडिंग इन्होंने ऊपर ही एवरेज दे दी है कि इसकी एवरेज ये बनती है। फिर इसके अलावा इसमें सिलेंडर भी इन्होंने दिया हुआ है, -1 का सिलेंडर जैसे लिखा हुआ है। और इसमें ज्यादा फायदा ये होता है कि ये जो ऑटो रेफ या के रीडिंग है, इसके जो एक्सिस हैं ये एक्यूरेट होते हैं, ये 95% या 90% एक्यूरेट होते हैं। बाकी इसका स्फीयर, सिलेंडर या ये जो इसके के रीडिंग है, ये थोड़ी बहुत ही इसमें एक एस्टिमेटेड होती हैं, ज्यादा क्लियर मतलब 100% आप श्योर नहीं है कि ये जो इसकी रीडिंग दी हुई है ये एक्यूरेट है। तो ये रीडिंग आपका डॉक्टर लेंस वगैरह लगा के फिर देखता है। अब इसमें ये नीचे लेफ्ट आई की भी इसी तरह से सेम दी हुई है जैसे मैंने ऊपर बताया, और नीचे जो लिखा हुआ है KR 8900, ये मशीन का जो मॉडल है वो है। अब इसका ये नाम भी लिखा हुआ है, तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपका कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास मजीद इस तरह की वीडियोस आती रहें। अगर किसी ने कोई और सवाल वगैरह करना है या कोई और डिजीज के बारे में पढ़ना है या कुछ पूछना है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।